Hi guys, Anahita this side. I'm a second year medical student at Lady Hardinge Medical College, New Delhi, and today I'm going to tell you guys what should be your timetable for the last 1 month. Okay? See, first of all, जो मेन क्वेश्चन हर बच्चे को रहता है इट इज मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए अब जब लास्ट का टाइम आ गया. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्लीप इज इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम बिकॉज तुम जितनी आवर्स ऑफ गुड स्लीप लोगे ना तुम्हें उतना ज्यादा याद रहेगा. ठीक है, योर शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म ड्यूरिंग दैट टाइम. तो सोना इज इंपॉर्टेंट. प्लीज ये हरकत मत करना कि अब बस 3 घंटे सो जाती हूँ या 2 घंटे बाकी पूरे दिन पढ़ूंगी. डोंट डू दिस. तुम 2 दिन करोगे, तीसरे दिन तुम 24 घंटे सोगे. ओके, सो टेक अ गुड 6 आवर स्लीप, एट लीस्ट 6 आवर. And मेरे according the number of hours should be 12 and it should be divided as 9 hours of self study and 3.5 hours of test. या तो तुम एक दिन टेस्ट दो और अगले दिन रिविजन कर रहे हो उस टेस्ट का, राइट? तो 3 घंटे टेस्ट दो और अगले दिन उसी 3 घंटे में उसका रिविजन करो. ऑलराइट, सो 12 hours is the minimum. इसके ऊपर नीचे डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी. ओके, and now the timetable that I'm going to share with you, see, वो that is a timetable which worked for me और ये एक रफ timetable है. तुम्हें इसे मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू तुम्हारा अटेंशन स्पैन कब ज्यादा होता है, तुम्हें कितने ब्रेक्स चाहिए होते हैं. तुम आधे घंटे पढ़ सकते हो एक बार में या 4-4 घंटे पढ़ सकते हो. दैट इज ऑल योर कैपेबिलिटी. तो अपने हिसाब से मॉडिफाई इसको खुद करना है. ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ईदर यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन. ठीक है, अगर तुम एक मॉर्निंग पर्सन हो आई वुड से 4 बजे उठ जाओ, 10:30 बजे सो जाओ. एंड इफ यूर अ नाइट पर्सन देन 2 बजे रात को सो जाओ एंड सुबह 8 बजे उठ जाओ. इसके बीच वाला इंसान नहीं बनना जो 11-12 बजे सो रहा है, सुबह 6-7 बजे उठ जा रहा है. ना तो तुम सुबह ढंग से पढ़ पाओगे ना तुम रात को ढंग से पढ़ पाओगे. यू विल वेस्ट दोनों टाइम, राइट? सो ईदर बिकम अ मॉर्निंग पर्सन और बिकम अ नाइट पर्सन, राइट? नाउ आई वॉज पर्सनली अ मॉर्निंग पर्सन बिकॉज आई फील लाइक अगर तुम सुबह उठ के थोड़ी पढ़ाई कर लेते हो ना तो तुम्हें पूरे दिन की मोटिवेशन मिल जाती है कि अच्छा मैंने सुबह तो पढ़ ही लिया था तो मैं कर ही लूंगी, राइट? बट अगर तुम सुबह वाला टाइम वेस्ट करो तो तुम्हें लगता है आज का तो दिन है क्या. दैट इज माई ओन थिंग. ठीक है, मैं सुबह ज्यादा बेटर पढ़ पाती थी. रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद समबडी हु इज अ मॉर्निंग पर्सन, आई वुड से सुबह 4 बजे उठो. 4 से 6 डू रट्टाफिकेशन वाली चीजें, बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक वगैरह ये सब, राइट? 7 से 8 मे बी फिजिक्स के फॉर्मुलाज, केमिस्ट्री के फॉर्मुलाज ये रिवाइज कर लो. ओके, देन टेक अ ब्रेक. 8 से 9 रेस्ट कर लो, घुमाओ, खाना खाओ, ब्रेकफास्ट, टेक अ बाथ. उसके बाद 9 to 12 उस दिन का जो भी टॉपिक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिस भी चीज में वो टॉपिक कवर कर लो, राइट? 12 to 2 टेक अ गुड ब्रेक. उसमें खाना खा के थोड़ी देर नैप ले लो, राइट? एंड देन 2 to 5:30 इज द टाइम जब तुम कोई भी टेस्ट दोगे या फिर उसी टेस्ट को रिवाइज करोगे. ओके, एंड देन 6:30 to 8:30 वापस एक और टॉपिक. 9:30 to 10:30 इज योर रिविजन वाला टाइम. उसके बीच में डिनर या ये वो व्हाटएवर, बट 9:30 to 10:30 पूरे दिन जो तुमने पढ़ा उसको रिवाइज करो. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द डे. अगर तुम पूरे दिन का रिवाइज करके नहीं सो रहे हो तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, राइट? जो भी तुमने पढ़ा है रिवाइज करो, चाहे तुम्हारा उस दिन का टॉपिक ना खत्म हुआ पर रिविजन करके सोना है. ओके, नाउ फॉर समबडी हु इज अ नाइट पर्सन आई वुड से 8 से 10, 8 बजे उठो, 2 बजे सो. 8 बजे उठ के 8 से 10 उस दिन का टॉपिक या फिर आई वुड से बायोलॉजी या इनऑर्गेनिक. अगेन पहले वो उठा लो जिसमें रट्टा मारना है बिकॉज सुबह रट्टा मारना इज ईजियर बिकॉज फ्रेश माइंड होता है, राइट? उसके बाद 10 से 11 टेक अ ब्रेक. 11 to 1 इज योर टाइम फॉर उस दिन का जो भी टॉपिक था. ओके, अगेन 1 से 2 इज योर ब्रेक वाला टाइम जिसपे लंच करके थोड़ी देर सो जाओ. एंड देन 2 to 5:30 गिव द टेस्ट. ठीक है, टेस्ट दो और अगले दिन रिविजन करो. आफ्टर दैट 5:30 से 6:30 गो आउट, एक पार्क में स्टॉल ले लो, पेरेंट्स के साथ घुमाओ, रिलैक्स. एंड देन अगेन 6:30 to 8:30 2 घंटे बैठ के अपना टॉपिक खत्म करो. ओके, देन अगेन 8:30 to 9:30 हैव डिनर, टेक अ ब्रेक, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर ब्रदर, सिस्टर, व्हाटएवर. एंड 9:30 to 10:30 वापस न्यूमेरिकल्स लगा लो बिकॉज रात को तुम इतना थक गए होगे कि तुम रट्टा नहीं मार पाओगे. सो आई वुड से न्यूमेरिकल्स लगा लो. एंड देन 12:30 to 2 इस टाइम पे रिविजन कर लो पूरे दिन का जो भी तुमने पढ़ा है. अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे. ओके, नाउ आई हैव जस्ट टोल्ड यू जो भी रफ शेड्यूल्स हो सकते हैं. ठीक है, रफ शेड्यूल मैंने तुम्हें बता दिया है, मॉडिफाई करना तुम पे है. एंड अगेन देयर आर सम टिप्स व्हिच आई वुड लाइक टू गिव यू. ओके, बट बिफोर दैट देयर इज अ शॉर्ट वीडियो. Are you tired of hearing the same advice from everyone and still not getting the desired results? Do you wish to learn directly from the toppers who have given those exams so that you can know more about the strategies and the things which worked out for them? Then hi guys, this is Anahita from Talk to Toppers, which is India's first freelancing mentorship program. At Talk to Toppers, you can talk directly to toppers from AIMS or IIT who would share their tricks and strategies with you. So if you're ready to take your journey to next level and learn more, then you can sign up with our Talk to Toppers program because over here we believe that only a real topper can make you a topper, right? Coming back to some of the important tips which I wanted to give.
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से जब भी तुम एक ब्रेक लेते हो ना, अपना फोकस इस पे रखो कि मैं 15 मिनट में फटाफट खाना खा लूँ और जितना भी मेरा ब्रेक का टाइम है मैं उसमें सो जाऊँ. टेकिंग अ नैप इज द बेस्ट ब्रेक यू कैन टेक. जितना ज़्यादा सोओगे, जितना रिलैक्स करोगे अपनी बॉडी को, उतना ज़्यादा याद रहेगा, उतना ज़्यादा पढ़ पाओगे, राइट? बिकॉज अगर तुम फैटीग्ड हो, अगर तुम थक गए हो, तुम बुक खोल के बस पढ़े रहोगे, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा. ओके. सेकेंडली, वेन एवर यू आर टेकिंग अ ब्रेक, आई वुड से दोस्तों से बात मत करना. बिकॉज तुम अगर मोस्ट प्रॉब्ली ये डिस्कस करोगे तुमने पूरे दिन में क्या किया, तो तुम दोनों डिस्करेज हो जाओगे कि यार वो सोचेगा कि इसने ज्यादा पढ़ रखा है, तुम सोचोगे इसने ज्यादा पढ़ रखा है. उससे बेटर है गो आउट विद योर मे बी पेरेंट्स, ठीक है, बाहर जाके बैडमिंटन खेल लो, भाई से बातें कर लो, ठीक है, या फिर कोई सीरीज जो तुमने ऑलरेडी देखी हुई है वो रीवॉच कर लो, समथिंग लाइक दैट. ओके. एंड वन मोर टिप इज, सुबह जब भी तुम्हें उठना है, चाहे 8 बजे या 4 बजे, मे बी आस्क योर पेरेंट्स टू वेक यू अप, बिकॉज अलार्म से यूजुअली नहीं उठ पाते लोग. मैं नहीं उठ पाती थी. ओके. सो माई पेरेंट्स यूज टू वेक मी अप. एंड क्या होता था, मैं उन्हें कहती थी कि मेरे को उठाने के बाद 5 मिनट साइड में बैठ जाओ. उठने के बाद अगर 5 मिनट तुम नहीं सो रहे हो तो तुम नहीं सोओगे, बट अगर तुम उस 5 मिनट में सो गए तो फिर तुम नहीं उठने वाले. ओके. सो या, these are the tips that I had, and that's it for the video. Thank you.